नमस्कार दोस्तों, किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन का आज एक अहम दिन है, कहें तो एक अहम पड़ाव, क्योंकि किसान नेताओं ने आज तय किया कि संयुक्त मोर्चे की तरफ से 5 किसान नेता अब सरकार से संवाद करेंगे। कहा यह जा रहा है कि सरकार से संवाद के दरवाजे खुले भी हैं और जो थोड़े बंद हैं वो कल से परसों तक खुलेंगे। सरकार से किसानों की बातचीत आखिरी बार 22 जनवरी को हुई थी। 22 जनवरी से 10 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन इस बीच कहा यह जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कुछ किसानों की बात हुई, किसान नेताओं की बातचीत हुई, कुछ मुद्दों पर बात हुई और कुछ मुद्दों पर जो बातचीत होनी है उसके लिए 5 सदस्यों की कमेटी संयुक्त मोर्चे की तरफ से तय की गई है। मैं हूं अभी सिंघू बॉर्डर पर, वही बॉर्डर दिल्ली और पंजाब हरियाणा को जोड़ने वाला बॉर्डर, वही हाईवे जहां करीब करीब 12 से 14 किलोमीटर तक किसान 1 साल से ज्यादा वक्त तक बैठे रहे। मेरे पीछे मेरे साथ यहां राकेश टिकैत है। यह संयुक्त मोर्चा का दफ्तर है। 1 साल से इसी दफ्तर में मीटिंग्स होती रही। आज भी घंटों मीटिंग हुई, 40 से ज्यादा नेता थे और मेरे पीछे भी, रात में आपको दिखेगा नहीं, यहां लंबी कतार है जिसमें टेंट, तंबू, कनात और ट्रॉलियां, ट्रैक्टर्स किसानों के कई किलोमीटर तक हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब पैर रखने की जगह नहीं थी, मेला भी लगा, बीच में भीड़ छटी भी, भीड़ बढ़ी भी, लेकिन 1 साल से यह आंदोलन टिका रहा। आज आंदोलन के क्या फैसले का, बड़े फैसले का दिन है और 2 दिन बाद, 3 दिन बाद 7 दिसंबर की अगली मीटिंग की तारीख तय हुई। उसके पीछे क्या वजह है, एक बार राकेश टिकैत से बात करेंगे और राकेश टिकैत भी आज किसान नेताओं की बैठक में दिन भर शामिल रहे। सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। युद्धवीर सिंह आप ही के संगठन के नेता हैं, जो हमें जानकारी मिली कि अमित शाह से संवाद हुआ, बातचीत हुई और उसके बाद सरकार से बातचीत का दरवाज़ा जो बंद था 22 जनवरी से वो खुल गया, ये मान लें? लगे तो कुछ कि दरवाज़ा खोल लिया, एक दिल्ली जाने का खोल लिया। तो अब थोड़ा विस्तार से बताइए, जो दरवाज़ा यहाँ से बंद है, जो दरवाजा गाजीपुर से बंद है, हमें नहीं पता अभी कहाँ से खोल रहा, लेकिन ये है कि 5 कमेटी बनी है, 5 लोग बने। खबरें मीडिया की तरफ से हमने सुना कि उन्होंने कहा कि 5 लोग अब आ जाओ, मगर 5 आ जाएंगे तो बातचीत शुरू होगी। और उसका रिजल्ट ये रहा कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री से मीटिंग हुई तो सरकार एक कदम बढ़ी, तो हमने 5 लोग अब भेज दिए। अब बिल्कुल खुल कर खेल लो मैदान में। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री से जो बातचीत हुई कल खट्टर से, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूरी, कोहाड़, बाकी लोग थे 6 या 7 नेता, वहाँ तो बात नहीं बनी। उन्होंने मुआवजे के लिए जो किसान मोर्चा 25, जो हरियाणा के नेता 25 लाख चाहते थे या और भी चीजें, उस पर वो सहमति नहीं बनी शायद। जो अभी मुकदमों पर बनी है और सहमति क्या एक दिन जाकर बन जा सैसे ही तो आदमी अपनी वो दिखाएगा, नहीं मैं करूँगा नहीं। हाँ, सैसे ही तो करेगा। तो अब ये करेंगे सारे करेंगे। तो अब ये बताइए टिकैत साहब, अब थोड़ा खुल के बताओ। 3 दिन बाद सब पत्ते खुली जाएंगे, थोड़ा खुलना शुरू करिए। तो चूंकि 1 साल से लोग आपको सुन रहे हैं और 1 साल से आंदोलन चल रहा है, हजारों लाखों लोग जो इस आंदोलन से जुड़े रहे इंतजार भी कर रहे हैं कि वो फैसला कब आता है या वो घड़ी कब आती है जब लगे कि हम जीते और हम यहाँ से घर लौटेंगे। तो टिकैत साहब ये मान लें कि 7 तारीख को घर वापसी की तारीख मोटे तौर पर? अभी नहीं, अभी पिछले 8 दिन से चैनल वाले सब कुछ देर थे, तो 4 तारीख में हो जाएगा, चले जाएंगे, हो जाएगा। अभी टाइम लगेगा इसमें, अभी तो बातचीत शुरू हुई। ये क्या फैसला करके जाते हैं, इनके फैसले के आधार पे ही बातचीत होगी। ये भेजे इन्हें जान दो, पहले इन्हें फिर आने दो 7 तारीख में, ये क्या लेकर आएंगे तो उसके आधार पे ही बातचीत आगे। मतलब आप किसान संगठन को 5 नेताओं के नाम 5 नेता हैं, जिसमें युद्धवीर सिंह हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं, बलबीर राजेवाल जी है, 2 नाम काका जी हैं और वो धावले जी, अशोक धावले। अब इन 5 नेताओं की बातचीत, थोड़ा फिर खुल के बोलिए, 5 नेताओं की बातचीत या कल या परसों होगी सरकार से, हो सकती है? हाँ, 2 दिन है, सरकार को तो पता ही है भाई। आगे अब करो बात, तो आ गए अब करो बात। हाँ। आप खुल के फिर नहीं बोल रहे हो? नहीं, अच्छा हमें क्या पता भाई, सरकार बुलावेगी तो ये जाएंगे और सरकार नहीं बुलाएगी तो कहाँ जाएंगे। लेकिन सरकार बुलाएगी इसीलिए तो 5 नाम तय हुए। हाँ,
क्योंकि सरकार चाहती थी कि थोड़े छोटे तो बना दिया ना, छोटे बना दिए। अभी ने संतुष्ट करो सरकार। तो वो संतुष्ट जो 5 लोगों की कमेटी है जो संयुक्त मोर्चे की नुमाइंदगी करेगा सरकार से बातचीत, चाहे अमित शाह से हो चाहे कृषि मंत्री से हो, जिससे भी हो, तो वो जो 6 मुद्दे थे जो किसानों की तरफ से, मोर्चे की तरफ से पीएम को लिखे गए थे, उन 6 पर बात करेंगे। सभी पर बातचीत करेंगे ये सभी इशू पर बातचीत करेंगे और पूरे देश के इशू अलग अलग स्टेट में हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। मुकदमे बहुत जगह है तो उस पर भी बातचीत करेंगे। थोड़ा अलग अलग इशू बताइए। जैसे एमएसपी का एक बड़ा सवाल है तो उस पर भी ये कमेटी बात करेगी कि एमएसपी पर क्या करना चाहिए। जो केसेस दर्ज हैं पूरे देश भर में उस पर भी होगा। जिन किसानों की शहादत हुई है उसके कंपनसेशन का मामला है। यहाँ पे ट्रैक्टर भी बंद है, अजय टेनी वाला मामला भी है, ये इशू है। और आगे भारत सरकार से बातचीत होती रहे तो आगे के लिए भी बातचीत, एक कमेटी उसमें बन जाए तो आगे जो भी मामले हो वो आगे भी कमेटियाँ बातचीत करती रहे। अब जो युद्धवीर सिंह जी ने बताया, मुझे भी बताया ऑन रिकॉर्ड, आप ही के संगठन के, उन्होंने बताया कि अमित शाह से मुकदमे की वापसी पर बात हुई सरकार से और वो मोटे तौर पर तैयार हैं। जो बीजेपी शासित सरकार और केंद्र सरकार है वो तैयार है। तो एक रास्ता तो ये शायद सरकार अगर तैयार होगी, अमित शाह तैयार होंगे तो क्या खट्टर, क्या योगी और की केस की हिम्मत है फिर? क्या योगी क्या खट्टर? जैसे पहले कृषि मंत्री ने कह दिया राज्यों का मामला है, तो राज्य कहाँ, बाहर थोड़ी है मोदी और अमित शाह, कहीं सब एक ही जगह है। एक ही जगह है ना। तो मान ले कि मुकदमे वापस हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है एमएसपी। चूंकि आप बहुत बार आप बहुत मजबूती से बात करते रहे कि हम एमएसपी का कानून चाहिए। ये कमेटी खाली मिट्टी डालने के लिए नहीं, जो योगेंद्र यादव भी बोलते हैं। तो अब जो ये 5 लोगों की कमेटी है, 5 किसान नेताओं की, ये क्या बात करेगी? कानून चाहिए इन्हें जान या तो कमेटी चाहिए? इन्हें जान तो दो अंदर, इन्हें बात तो करने दो। पहले ही फैसला सुना देंगे, कमेटी से पहले फैसला सुना जाता है क्या? जो जज का टाइपिस्ट होता है, जज शाम को टाइप कर देता है कुछ फैसले, अगले दिन सुनावे वो पर्चा दे देता है क्या कि ये फैसला कल होगा? कमेटी से पहले फैसले क्या होंगे वो सब सिचुएशन देखते हैं। देखिए मेरा काम है सवाल पूछना। हाँ सवाल पूछो, हमारा काम खोद के पूछने चाहिए। बिना खोदू सवाल का हम भी तो खोद के ही बता रहे। अब सवाल ये है कि जो कहा जा रहा है कि एमएसपी पर अगर सरकार कोई कमेटी, आपकी मांग ये भी है कि आप ऐसी कमेटी बनाओ जिसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, जिनके काम के दायरे में एमएसपी को कानूनी गारंटी देना हो, न कि कोई कमेटी बना दो जो सरकार ने ऐलान किया जिसमें कई चीजें हैं। मतलब ये होशियार आदमी इन्हें तुम जान दो अंदर लोग को, ये सरकार को लपेटेंगे कहीं ना कहीं। इन्हें जान दो एक बार, इन्हें बटन दो वहाँ पे, ये कुछ न कुछ लेकर आवेंगे 7 तारीख में, आगे फिर सलाह कर लेंगे। तो जो कमेटी अगर सरकार तैयार हो जाती है कि ठीक है एक हम कमेटी बनाते हैं, जो कमेटी जिसमें किसान के नुमाइंदे हो, सरकार के नुमाइंदे हो, कोई भी एक्सपर्ट हो, वो कमेटी ये तय करेगी कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जा सकती है कि नहीं। अगर इतने पे बात हो गई तो आंदोलन वापस होगा? ऐसा नहीं, इन्हें जान दो पहले, इन्हें बात करने दो पहले। बहुत से सवाल है, इन्हें जाने दो अंदर। एमएसपी पे क्या होगा, कैसे करेंगे, उसका रूपरेखा क्या होगी, सरकार पहले बनाएगी बाद में बनाएगी, सरकार का क्या अपना तर्क है, तो उसे जान दो। बातचीत में एक शामिल होने दो, एक बार बातचीत तो शुरू हो। हाँ बातचीत शुरू हो। तो बातचीत मुझे लगता है आपको पता है, जो आप अभी बता नहीं रहे, बातचीत मुझे लगता है जब कल बहुत कुछ हुई है उसी के हिसाब से 5 नाम तय हुए, तो कल परसों हो ही जाएगी बातचीत। बातचीत तो हो जाएगी। तो बातचीत हो जाएगी तो 7 को उम्मीद है कि आंदोलन वापसी का ऐलान हो ही जाए। अभी नहीं इतने उतावले मत हो, अभी जो चलन दो। नहीं मैं उतावला नहीं हूँ, किसान बैठे हैं 1 साल से, बहुत सारे संगठन देखो ये 1 साल का तो ट्रेनिंग पीरियड था। हमने इसमें ट्रेनिंग ली, सबने हर मौसम की ट्रेनिंग ली, किस मौसम में किस चीज़ की जरूरत पड़ती है उसकी ट्रेनिंग ली, आंदोलन में क्या क्या चीज़ों की जरूरत है उसकी ट्रेनिंग ली।
तो 1 साल तो ट्रेनिंग पीरियड था। ये आंदोलन तो ये लगा के चलो कि ये 26 तारीख से शुरू हुआ, फिर 1 साल तो हमने ट्रेनिंग का छोड़ दिया, उसे काट दिया। आंदोलन तो 1 साल से अब शुरू हुआ है 26 नवंबर से, ये मान के चलो। हाँ वो ठीक है वो कहने के लिए, लेकिन मुझे लगता है टिकैत साहब कि 2 दिन में बातचीत हो जाएगी और तो 7 ठीक को है। वापसी का ऐलान हो जाएगा, ऐसा मुझे कुछ किसान नेताओं की बातचीत से लग रहा है, जो आप जिस पर कुछ देखो, नहीं कर रहे हैं। बहुत से सवाल ये हैं कि उनका समाधान नहीं होगा तो आंदोलन वापसी नहीं होगा। एमएसपी का बड़ा सवाल है, मुकदमों का बड़ा सवाल है, तो ये बहुत से सवाल अभी मुकदमे हो जाएंगे वापस, सरकार भरोसा दे देगी मुकदमे वापस करने के। अभी देखेंगे ना उसका लीगल प्रोसेसिंग क्या होगा, उसकी क्या चीज़ है, इनको आप जाने दो। वहाँ पे आंदोलन ऐसे ही नहीं वो होगा। अरे सर, अरे आंदोलन का खुंटा तो हम 2 ठोक और नीचे मारा करे। हाँ, टिकैत साहब ये कह रहे थे जब जो बैल काबू में आ जाए उसे एक अलबेट्टा हो दे दो, जो ज़्यादा आपत्तियाँ हो उसे नेड़ा कर दो, उसे नेड़ा कर दो। जो ज़्यादा कूद ना कूदे, आ गया कब्जे में तो ज़्यादा दूर को गाना तो एक अलबेट्टा और दे दो, नज़दीक आ जाएगा। तो सब तो घोड़ा लाठी, क्या गोला लाठी, सॉरी गोला लाठी से लेके वो सब करते हुए यहाँ तक तो आ गए आप। तो आगे ये बातचीत करेंगे और बातचीत एक संघर्ष से समाधान की तरफ जा रहा है। सरकार भी चाहती है आंदोलन खत्म हो, हाँ। और किसान भी हैं कि बातचीत अगर होगी तो आंदोलन तो खत्म होना ही है। लेकिन ये नहीं कि सरकार देना भी कुछ ना चाह और ऐसे ही लपेट जाए, तो ऐसे किसान नहीं जाएगा। एमएसपी का बड़ा सवाल है, मुकदमे हैं, ट्रैक्टर है, बहुत मामले अभी हैं। अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे पे अड़ेंगे, सरकार तो नहीं मानेगी तो गृह राज्य मंत्री का और नहीं मानने की तो भाई उसे पूरे देश में कहते फिरेंगे, हम भी उसका झंडा बुलंद करेंगे। ऐसा क्या टेप लगाएगी, एक कंडीशन एफिडेविट थोड़ा लेंगे कि आप कहियो भी ना, ये तो नहीं एफिडेविट लेने की। तो कुछ सीट पर निगोशिएशन भी हो जाएगा। मतलब जब बैठते हैं तो समझौता वही होता है। जब बैठते हैं तो कुछ चीज़ हटते हैं, कुछ चीज़ आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीज़ और जुड़ जाती है। अब एक सवाल और है कि आप पिछले 2.5-3 महीने से आप लोग मिशन यूपी की बात कर रहे हैं। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की पंचायत में बहुत जोर शोर से आपके मंच पे हुआ, मैं भी मौजूद था। फिर लखनऊ महापंचायत में और बीच में दर्जनों पंचायत। 7 तारीख को अगर आंदोलन वापसी हो जाती है, हो जाता है, सरकार से सहमति आपकी कुछ मांगी जाए, कुछ समझौते हो जाए, जो भी हो बीच का रास्ता, तो मिशन यूपी राकेश टिकैत अभी क्या किसी का इलेक्शन लड़ने का किसी का पर्चा भरा गया आ गया? अभी किसी का पर्चा भरा गया हो, चुनाव आचार संहिता लग गई हो। बड़ी कहावत है पुराने गाँव में, सब गाँव के लोग जो बताते हैं कि सरकार ने दिया तेल पल्ले में गिर, जो कुछ सरकार दे रही पहले तो वो लो उससे और आगे की डिमांड रखो। जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी हम उसे न बताएंगे क्या करना हमें, अभी नहीं बताऊँ। अभी सरकार देर लगी, चल ले लो पहले। ऐसे थोड़ी सरकार दे देगी। अरे अच्छा, मोदी बैठे हैं, सब तौल के तराजू पे तो देंगे। ठीक है, आप दोगे कुछ वो देंगे, हाँ तो आप दे घर देंगे, जाओगे तो कुछ आपकी बात हाँ तो हम तो चले जाएंगे, हमें क्या करना है यहाँ से, घर तो चले जाएंगे। 1 साल से आप घर भी नहीं गए मुजफ्फरनगर, क्या करना हमको घर जाएगा। हाँ तो क्या करना हमको घर जाएगा। हो सकता है 7 के बाद आपकी घर वापसी हो जाए। नहीं अभी नहीं होनी, मुझे पता घर वापसी नहीं होनी अभी। हमें तो लगता है टिकैत साहब ना। अच्छा, टिकैत साहब कह रहे नहीं होनी है, अभी नहीं, मैं कह रहा हूँ होनी है। ना। अब देखते हैं कि 2 दिन के बाद क्या होता है। अब टिकैत साहब लेकिन मिशन यूपी पे आप साफ नहीं बोल रहे ना। अभी नहीं साफ बोल देंगे, अभी साफ कैसे बोल देंगे, अभी कैसे बोल देंगे। अभी तो इनसे ले लो ना पहले जो कुछ ये देते हो भाई। बात आगे बताएंगे फिर क्या करना। बात इफ एंड बट पे होती है। लेकिन अगर हो गया, मैं पूछता हूँ कि अगर सरकार से आपकी बात बन गई और सरकार से आपका बीच का रास्ता निकल गया और आप आंदोलन वापसी के रास्ते पर चले गए 7 तारीख को, तब तो फिर मिशन यूपी भी बंद होगा या नहीं होगा? देखेंगे ना, अभी क्यों एग्रीमेंट करवाओ, अभी क्यों एग्रीमेंट करवाओ, अभी क्यों करवाओ एग्रीमेंट। जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी हम उससे बताओगे। अभी तो यूपी से भी तो लेना बहुत। ये सरकार का जो फूल है ये 5 साल में एक बार खिले और यूँ थोड़े से दिन के लिए खिले। अब यूँ खिल रहा, इसमें से जो कुछ सेहत लेना इसमें से ले लो। अभी फिर बंद हो गया, फिर गया। ये चुनाव आचार संहिता जिस दिन हो जाएगी बंद हो जाएगा। अभी तो ऐसे है तो इसमें तो ले लो अभी कुछ।
तो क्या क्या और लेना चाहते हैं? ये जो 6 माह लेंगे बहुत हैं अभी तो, उत्तर प्रदेश से भी तो लेना कुछ। क्या जैसे? अरे गन्ने का है, भुगतान है, ये है, बिजली पे है। बिजली के भी तो रेट बहुत महंगे हैं उत्तर प्रदेश में। 2000 रुपये जाता है अगर एक कोई बल्ब पंखा जला ले। हाँ, गन्ने का भुगतान तो ज्यादातर हो गया। नहीं, 4,000 करोड़ रुपए है। 3900 करोड़ लगभग बाकी है। हाँ, तो वो भी मान लो भुगतान हो जाएगा 10 हाँ दिन में। तो ठीक है, करो तो फिर मिशन यूपी फिर स्थगित होगा और किसानी पे फिर अच्छा, वोट तो जनता देगी भाई, खुश हो जाएगी, इनको दे देगी, नाराज होगी किसी दूसरे को दे देगी। टिकैत साहब, जो आपके बहुत सारे विरोधी हैं ट्विटर हाँ, पर बहुत सक्रिय हाँ, रहते हैं और जरूरी बीजेपी है। वाले सब, जरूरी है ना? हाँ, जैसे मैं इंटरव्यू करूंगा तो नीचे भी 50, 100, 200, 400 लोग यूट्यूब पर लिखेंगे। तो बहुत लोग मेरे लिए भी लिखते हैं किसान आंदोलन खत्म होगा तो तेरा क्या होगा। तो आपके लिए भी लोग लिख रहे हैं कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा यही तो उनका इलाज का कारण बनेगा। जो वे ट्विटर पे उस पर जो उल्टी सुद्धी बात लिखे हैं, अगर एक आधे लोग जनता उनके पक्ष में भी जाती तो वे उनको सब खिलाफ करते रहेंगे। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जल्दी खत्म इसलिए भी नहीं करना चाहते हैं कि एक अभी प्रोफाइल बन गया है, पोस्टर बॉय हैं पूरे देश में, हर जगह 100-200 इंटरव्यू देते हैं हफ्ते महीने में। जैसे मैं ही 10 बार इंटरव्यू करता हूँ, तो वो अचानक खत्म हो जाएगा। तो आप चाहते नहीं कि सब खत्म, थोड़ा चले? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अगर आंदोलन 7 को खत्म हो गया टिकैत साहब, उसके बाद तो फिर आराम करेंगे ना आप 2-3 महीने? 1 हफ्ते की छुट्टी पर रहूँगा। छुट्टी पे जाएंगे 1 हफ्ते की। चलिए, ये है राकेश टिकैत, थोड़ा खुलकर नहीं बोल रहे हैं, हालांकि इन्हीं के संगठन के युद्धवीर सिंह हैं, वो उन्होंने खुलकर बताया। राकेश टिकैत थोड़ा इम्बार्गो रख रहे हैं। इम्बार्गो क्यों रख रहे हैं? इम्बार्गो मतलब रखना जरूरी है, जरूरी रखना। कुछ पत्ते आप हाँ रखे, अपने पास भी रखने चाह भाई, सारे पत्ते नहीं देने चाहते, अपने पास भी रखने चाह। और ये आंदोलन, मैं बार बार, एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, विश्व इतिहास में यह आंदोलन इस स्वरूप में दर्ज हुआ कि 1 साल से ज्यादा वक्त हो गए जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। अभी मैं सिंघू बॉर्डर पर हूं, जहां हूं इस संयुक्त मोर्चे के ऑफिस के सामने। यहां से 10 मीटर बाद सड़क के उस तरफ किसानों की लंबी कतार है। तो लेकिन किसान खुश होंगे कि 1 साल तक गर्मी में, जाड़े में, धूप में, बारिश में आगे ट्रेनिंग होगी इनकी सारी। ये आगे का प्लान ये बना रहे कि हम काम भी लग रहेंगे। ये कह रहे कि 8 दिन का अगर आंदोलन भी कहीं नहीं होगा तो 8 दिन का मेल मिलाप कर ले करो कहीं, और वो ऐसा लगे कि यमुना के खद्दर में कहीं होगा, बहुत बड़ी जगह चाहगी, इसके अलग से मेले लगेंगे। और वो कह रहे कि जो भी आंदोलन में शरीफ हुआ वो सारे आज वो अपने ताम झाम लेकर 8-10 दिन के लिए तो इनके मेले लगेंगे किसानों के। आंदोलन जिन्होंने आंदोलन में आए वे अपना भाई आ जाओ, 8 दिन रहेंगे। उसका टाइम क्या रहेगा, कहाँ उसमें रहेंगे, कभी ये पंजाब में लग रहा, कभी ये हरियाणा में लग रहा, कभी ये यूपी में लग रहा, कभी राजस्थान में लग रहा। किसान मिलन समारोह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत। ये इनके साथ जितने लोग हैं ये सब यहाँ संयुक्त मोर्चे के दफ्तर के बाहर हैं। और ये देखिए, गोली भर के मिलने की चाहे मिल लूँ। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। तो आपके लिए भी लेकिन 1 साल ये बहुत अहम रहा ना, इतने हजारों लाखों लोगों से ऐसे मिलना, देश भर में घूमना, ऐसे पंचायतें। एमरा पूरे देश के लिए एमरा। तो आप अब चलिए, खत्म करने से पहले अपना तजुर्बा बताइए राकेश टिकैत साहब। आपके पिता महेंद्र सिंह टिकैत देश में किसानों के सबसे बड़े नेता रहे। ऐसे नेता वोट क्लब पर लाखों लोगों को लेकर पहुंच गए थे। 88 था शायद, 88। राजीव गांधी की सरकार, और सरकार हिली। एक और मुझे कहानी अगर मुझे याद है, टिकैत साहब पुष्टि करेंगे, वीर बहादुर सिंह यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। हाँ। और सिसौली हेलीकॉप्टर से पहुंच गए थे वीर बहादुर सिंह, गए थे। और शायद मंच पर महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने उनसे ठीक से बात उस तरह से नहीं हाँ। सब बढ़िया की थी, मतलब थोड़ा सा अपना दिखाया कि हमारे गांव में आए। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, चलिए, उनका सम्मान वीर बहादुर करते सिंह थे। को जाना पड़ा था खैर हेलीकॉप्टर से सिसौली। ऐसे बहुत सारे किस्से महेंद्र सिंह टिकैत को लेकर हैं। राकेश टिकैत 1 साल से इस आंदोलन के एक चेहरा है। थोड़ा तजुर्बा बता दीजिए कि 1 साल में आपने क्या पाया, आपने क्या सीखा? लोगों से मेलजोल मिला, रहन सहन सीखा, तौर तरीके सीखे। बड़ा छोटा परिवार था, बड़ा परिवार बना, ये सीखा। तो आप इस मामले में थोड़े धनी हुए 1 साल में? हाँ, 1 साल में सबने मिला, यहाँ से सबको कुछ ना कुछ मिला है।
संबंध मिले, प्यार मिला, रहन सहन मिला, भाषाओं का आदान प्रदान हुआ। और ये करीब 400 साल पहले ये सब परिवार एक जगह रहते थे, ये बीच में अलग अलग हुए और 100 साल तक खाप पंचायतों पे अंग्रेजी हुकूमत ने बैन रखा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन गए, अलग अलग स्टेट बन गए, भाषा का सवाल अलग हो गया। तो ये तो कई सौ साल बाद में ये परिवार इकट्ठा हुआ। आप लोगों को सबको एक खुशी होगी कि आप जीत के हम लौटेंगे यहाँ से, हैं? हाँ जी, बहुत चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जाहिर है अगर 7 तारीख को किसानों की घर वापसी का ऐलान होता है तो अपने आप में खुशी की बात होगी, क्योंकि 1 साल तक यूं सड़क पर गुजारना मामूली बात नहीं है। और मैंने हर मौसम में किसानों को यहाँ भी सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर देखा है। ऐसे मौसम में जब जाड़े के मौसम में जोरदार बारिश हो रही हो, टेंट से पानी आ रहा हो और उसके बाद किसान वहाँ पानी से लथपथ होकर किसी ढंग से बचने की कोशिश कर रहा हो, वो सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए आज ये मुकाम है कि आंदोलन की सबसे बड़ी मांग जो थी 3 कृषि कानूनों की वापसी, वो मांग मानी गई, संसद में कानून वापस हुए। कुछ और मांग है जिस पर अब किसानों की एक कमेटी सरकार से बात करेगी। एक आखिरी सिर्फ इसमें यही है जो राकेश टिकैत कह रहे कि कुछ मांगों पर अभी हमारी बात कमेटी पहुंचाएगी, अब देखना है सरकार से वो क्या लेकर आते हैं। तो क्या इसमें एक सवाल ऐसा है कि जो संयुक्त मोर्चा उन 6 मांगों के साथ प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुका था, क्या वो 6 मांग अगर कमेटी के सदस्य अमित शाह या केंद्रीय कृषि मंत्री जिनसे भी बात होती है वो रखते हैं, क्या उन सभी मांगों पर सरकार सहमत होती है या बीच का रास्ता निकलता है? जैसे राकेश टिकैत ने भी कहा कुछ समझौते भी होते, वो क्या होगा? जैसे ही होगा आपको बताऊंगा मैं अपने वीडियो में। सबसे पहले फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करूँ टिकरी बॉर्डर से। पीछे कुछ किसान और जुट गए हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।